आप सभी का अध्ययन केंद्र के YouTube चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जेएसएससी मैट्रिक लेवल मतलब 10वीं लेवल की एक वैकेंसी आया है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें भरने का प्रोसेस क्या है, फी कितना लगेगा, ये सब जितने भी क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए अध्ययन केंद्र के YouTube चैनल में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह विज्ञापन संख्या है 12/2023 और झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं JML CCE 2023। अब यह जो एग्ज़ाम है जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, जैसा कि इसी वीडियो में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, तो आप बने रहिए। लिखा हुआ है, पहला है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 2341 एवं पत्र संख्या 2342 दिनांक 24/4/2023 द्वारा उद्योग विभाग झारखंड रांची अंतर्गत क्रमशः कीट पालक एवं समक्ष तथा कुशल शिल्पी एवं समक्ष पद की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध, मतलब ये जो वैकेंसी है यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो गया कि कीट पालक एवं समक्ष एवं तथा कुशल शिल्पी एवं समक्ष पद की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए, मतलब यहाँ पे जो है यह पोस्ट है और भारत के नागरिकों से विविध प्रपत्र में झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका के विभिन्न कंडिकाओं में विविध शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। यह जो आवेदन होगा ऑनलाइन होगा और ये जो वेबसाइट है www.jssc.nic.in पर जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं परीक्षा शुल्क का। तो परीक्षा शुल्क इसका है 100 रुपया है। फिर आगे देखेंगे परीक्षा शुल्क में छूट है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है 50 रुपये रखा गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति के कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थी द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। मतलब इसके लिए आपको पैसा जो है देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क प्रतिदेय नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये परीक्षा शुल्क है और रिफंडेबल नहीं होगा। आप एक बार दे दिए तो ये चला जाएगा। अब आगे देखेंगे झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 विज्ञापन संख्या 16/22 में सम्मिलित वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की सशर्त अथवा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा अथवा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। मतलब जो इससे पहले का जो फॉर्म निकला था और आप भरे थे तो ऐसे लोगों के लिए फिर से भरना होगा। इसके लिए उन्हें परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा और इसके लिए जो है आपको फिर से परीक्षा शुल्क भी देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्व में सम्मिलित अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा शुल्क वापस करने संबंधी दावा करने पर परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। कि अगर आप पहले से अगर परीक्षा शुल्क दे दिए हैं, आप जो दावा करेंगे ऐसा, तो आपको जो है परीक्षा शुल्क क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो यदि आप पहले से भरे हैं तब। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे पदनाम है और आरक्षण कोटि है। कुल सीटों की संख्या अनारक्षित है 106 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 68 है और ये कीटपाल एवं समक्ष उद्योग विभाग में। अनुसूचित में देखेंगे यहाँ पे 22 है और 27 है और इधर महिला का दिया हुआ है। और इधर देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 23 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 16 है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनका 28 है
और ये टोटल जो वैकेंसी है कीट पालक एवं समक्ष उद्योग विभाग में 268 है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है दूसरा पदनाम है जिसका आरक्षण कोटि और कुल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो टोटल है अनारक्षित का 76 सीट है, महिला का 4 सीट है, अनुसूचित जनजाति का जो है 48 है, अनुसूचित जाति का 19 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 BC 1 का 15 है, BC 2 का 11 है। यहाँ पे कैटेगरी बाय कैटेगरी दिया हुआ है। ये है कुशल शिल्पी एवं समक्ष पद उद्योग विभाग में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कितना है 18 सीट है। और कोटिवार नियुक्तियों की संख्या अधियाची विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है और यह सीट जो है घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ऐसा बताया गया है इसमें। अब यहाँ पे है परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थियों ये सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त को पूरा करते हैं। मतलब आवेदन देने से पहले आपको मालूम कर लेना है कि जो भी इसका शर्त है जो हम बता रहे हैं वह आपके पास है या नहीं है। यदि है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप पात्रता के विषय में प्रकाशित सभी शर्त को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि वे अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच करेगा। मतलब जब एग्जाम पास होंगे तभी आपका जांच होगा, तो उससे पहले नहीं कहा जा सकता है कि आपका पात्रता जो है पूरा है या नहीं है। तो अब आगे देखेंगे पदनाम एवं वर्गीकरण, वेतनमान दिया हुआ है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है। कीट पालक एवं समक्ष पद है उद्योग विभाग में, समूह ग में आएगा, सी में अराजक पत्रित जो है ये जो है पे मैट्रिक्स लेवल का है, इसका ग्रेड पे है 1800 है। और अभ्यर्थी के आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं और झारखंड रेशम तकनीक विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स और इन सेरिकल्चर सिल्क विभाग विभिंग सिल्क डाइंग प्रिंटिंग उत्तीर्ण अथवा 2 वर्षीय 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स सेरिकल्चर टेक्सटाइल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब 10वीं क्लास पास होने के बाद 1 वर्षीय सर्टिफिकेट जो कोर्स चाहिए इसमें, या आप जो है जो +2 स्कूल में जो होता है व्यवसायिक कोर्स होता है उसमें आपका जो है 2 साल जो व्यवसायिक कोर्स किए हुए हैं तभी इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, आप भर सकते हैं। अब आता है दूसरा आता है कुशल शिल्पी एवं समक्ष पद उद्योग विभाग में, इसका भी जो ग्रेड पे है 19,900 है। अब यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ये बोला अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। फिर जो है हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। मतलब एक सर्टिफिकेट भी 1 साल का होना चाहिए और 2 साल का क्या होना चाहिए, कार्य अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये था दोनों में बता दिए हैं, किसी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगा शैक्षणिक योग्यता में। तो बहुत सारे जो वीडियो बनाते हैं लेकिन डिटेल में नहीं बनाते हैं, उनसे पता नहीं चल पाता है क्या है, बस बना देते इसी तरह से। तो इस वीडियो में ऐसा नहीं है, अब बारीकी से बताया गया है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब आगे देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थियों को उपरोक्त पदों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। मतलब एग्जाम आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन तक आपको क्या कर लेना है, प्रमाण पत्र जो है बना हुआ रहना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करता है तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य हो जाएगा। मतलब आप फॉर्म भर दिए और बाद का सर्टिफिकेट देंगे तो आपका जो ये जो फॉर्म है वह रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब जॉब लगने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसको बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे
कि खेल कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ग के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा। मतलब आप खेल कोटा संस्कृति युवा कार्य के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो है यह सी समूह में आपका जो है नियुक्ति होगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए, प्रतियोगिता का स्तर क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ अथवा इससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता यदि आप पास किए और वो भी स्थान आया आपका द्वितीय तृतीय स्थान आएगा तभी आप ये कर सकते हैं। झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उसके संबंध में संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप प्रथम स्थान अगर प्राप्त किए हैं तो आपको इसमें जॉब मिल सकता है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी, राष्ट्रीय रिकॉर्ड होना चाहिए, उनको भी मिल सकता है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग आयु सीमा पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कीट पालक एवं समक्ष पद उद्योग विभाग में न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1/8/2023 का काउंटिंग किया जाएगा और उसका अधिकतम उम्र सीमा है 1/8/2019 का। कुशल शिल्पी एवं समक्ष पद उद्योग विभाग में 1/8/2023 का न्यूनतम उम्र सीमा की गणना किया जाएगा और जो अधिकतम है वह 1/8/2019 का ये काउंटिंग किया जाएगा। न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 द्वारा यथा निर्धारित अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और BC1 BC2 के लिए दोनों का 37 वर्ष है और उसके बाद महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और BC1 BC2 के लिए 38 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए कितने साल है, 40 साल है। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि सभी कोटि को निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मतलब जो अपाहिज हैं उनको जो है 10 साल का इसमें छूट मिलेगा और ये जो कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए, 40% ये शरीर का मतलब भाग होना चाहिए तभी ये छूट आपको मिलेगा, उससे कम रहेगा तो नहीं मिलेगा। विविध प्रपत्र में से भिन्न प्रपत्र तथा समक्ष प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब जो प्रमाण पत्र है वो 40% रहना चाहिए, उससे अधिक तभी आपको ये मिलेगा, ना तो फिर ये उसको निरस्त कर दिया जाएगा। फिर है आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए। अगर जो दावा किया गया है इसमें वह प्रमाण पत्र आप नहीं देते हैं तो आपको जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा एप्लीकेशन को, और जो आप एग्जाम दे भी दिए हैं तब भी आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम वायु सीमा में 5 वर्ष, अगर यदि आप भूतपूर्व सैनिक रहे हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा इसमें। उम्र सीमा में छूट का लाभ उपरोक्त ग या अंग में कोई एक ही मान्य होगा, दोनों में से एक ही होगा। अब ऐसा नहीं कि दोनों ले लेंगे, ग या अंगा दोनों में से होगा। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 40% और इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि चलन निःशक्तता दोनों हाथ प्रभावित तथा सेरेबल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यदि आप जो हैं इस तरह से निःशक्त हैं तो आपको क्या किया जाएगा, 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा एग्जाम में। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। अब आरक्षण की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये जो आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र पृष्ठ संख्या जो 11 पर आधारित है। आगे है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा इसके पश्चात अंचल अधिकारी के
स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब अगर अंचल अधिकारी से अगर बनाए हैं तो 2019 के बाद अगर बनाए हैं तब ये क्या होगा, ये मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिष्ठ संख्या 12 पर आधारित है। अब 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये अभी आप सीओ से बनाए हैं ये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, और उससे पहले का है तो आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वह मान्य नहीं है, इसको याद रखेंगे। फिर दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब 2/6/2016 से पहले आप डीसी से चाहे अंचल अधिकारी से कुछ भी बनाए हैं तो आपका जो है यह मान्य नहीं होगा, इसको याद रखेंगे। परिष्ठ में अंकित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो अंकित है वो उसी में ये काम करेगा। अब यहाँ पे मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थी द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य है। यदि आप झारखंड के हैं तो आपको वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही देना है। अगर आप डुप्लीकेट देते हैं तो इसमें कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा और रद्द भी कर दिया जाएगा। पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब जो पिता या पति के ही आधार पर ये निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वह, और अन्य प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों के नाम निम्न होने पर प्रमाण पत्र के जांच के दौरान, मतलब आपका पिता और पति के आधार पर प्रमाण पत्र बना है तभी होगा, नाना नानी फूआ फूफा के आधार पर ये यहाँ पे दावा आप नहीं कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी सेम उसी तरह से, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10/5/2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10/5/2023 को अथवा इसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र पृष्ठ संख्या 4 पर आधारित है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 25/2/2019 से पूर्व निर्गत झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, मतलब 19/5/2019 से पहले के अगर आप बनाए हैं तो जिसका दिनांक पूर्व निर्धारित झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिष्ठ 5 पर आधारित है, अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग दिया हुआ है नंबर, उसके बाद दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्गत प्रपत्र दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात तथा दिनांक 10/5/2023 से पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिष्ठ संख्या 6 पर धारित है। तो अब यहाँ पे देखेंगे झारखंड राज्य के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, अब ये जो है दिनांक 19/8/2022 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिष्ठ संख्या 7 पर धारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 17/54 दिनांक 25/2/19 के अधीन प्रपत्र 15 में गौर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र संख्या क्या होगा, 8 होगा। तो क्रीमी लेयर में ये अगर दावा करते हैं तो यहाँ पे जो डेट दिया होगा उसी डेट के बीच में होना चाहिए। अब आता है आगे, अंचल अधिकारी में है और आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। उसके बाद दिनांक 25/2/19 से पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर पर निर्गत अथवा परिष्ठ में अंकित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र में अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर इससे पहले 25/2/2019 से पहले अंचल अधिकारी से आपका प्रमाण पत्र बना है वह मान्य नहीं होगा, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे एक एक करके सब दिया हुआ है, तो जो हम लोग का ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करते जाएंगे। अब है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। तो आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन को अच्छे से डाउनलोड कर लेंगे और उसको पढ़ लेंगे। और यहाँ पे है आवेदन भरने से पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर स्कैन प्रति भी अपने साथ रख लेना है, जो जरूरी पड़ेगा इसमें। और भरने के लिए आपको इसका वेबसाइट में जाना है और इसको क्लिक करेंगे, भर सकते हैं, पंजीकरण करेंगे ईमेल आईडी के साथ में।
अगर गलत भरते हैं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे आवेदन को सुधार करने का डेट दिया हुआ है कि 9/8 से लेके 11/8 के मध्य रात्रि तक इसको आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। अब हम लोग 4/7 से लेके दिनांक 3/8 तक मध्य रात्रि तक रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पे फॉर्म भरने का डेट दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का 5/8 तक कर सकते हैं। फोटो हस्ताक्षर जो प्रिंट आउट लेने के लिए है 7/8 तक आप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट है। और परीक्षा शुल्क आपको बता दिया गया है। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, और ये जो है आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। मतलब यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है, OMR आधारित परीक्षा है। अब परीक्षा विभिन्न समूह में लिया जाता है, तो अभ्यर्थी अगर अलग अलग में लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा और उसी के आधार पे यहाँ पे क्या बनेगा, आपका मार्क्स आएगा। परीक्षा का स्वरूप जो है, परीक्षा एक चरण में होगा, केवल मुख्य परीक्षा होगा इसमें, और 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा हिंदी इंग्लिश का होगा। देखिए यहाँ मुख्य परीक्षा में पहला लिखा हुआ है भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी भाषा में 80 प्रश्न और अंग्रेजी में 40 प्रश्न। 2 घंटा का समय दिया जाएगा, 120 है। पेपर 2 में कोई भी भाषा है जो स्थानीय भाषा है उसमें 30% अगर लाएंगे तभी आगे ये चेक किया जाएगा। कोई भी एक यहाँ से देख के ले सकते हैं और इसमें भी 30% न्यूनतम अंक लाना है। उसके बाद है पेपर 3 में सामान्य, यही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न रहेंगे, झारखंड से संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित के 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न रहेंगे। और इसका जो क्लास है अध्ययन केंद्र के यूट्यूब चैनल के साथ साथ एप्लीकेशन में भी क्लास जारी कर दिया गया है, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फी जो है बहुत ही कम रखा गया है, तो आप क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। मुख्य परीक्षा के आधार पे मेगा क्रम बनेगा और उसी के अनुसार मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे है कितना कितना अगर है प्रतिशत इतना लाना है जरूरी है, तो ये दिया हुआ है आपको। तो ये था विवरण था ये। उसके बाद तो ये बेसिक चीज़ें था इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जो है हम यहाँ पे बता दिए हैं। अब उसको जो यहाँ पे सभी का डिटेल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ पे हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है कैसा रहेगा, 20 प्रश्न अनुच्छेद पे रहेगा, व्याकरण पे रहेगा, अंग्रेजी का कैसा रहेगा, ये सब दिया हुआ एक एक डिटेल करके यहाँ पे। और भाषा में क्या क्या पढ़ना है वे सब यहाँ पे एक करके डिटेल मिलेगा आपको। तो आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको विशेष डिटेल में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो में यहीं पे समाप्त करेंगे। तो हम लोग ये एजुकेशनल जो न्यूज़ है कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कोई भी फॉर्म अगर झारखंड से रिलेटेड है और फॉर्म जॉब से रिलेटेड या एजुकेशन से कोई रिलेटेड जो वीडियो मतलब जानकारी आएगा उसको वीडियो के माध्यम से यहाँ से प्रकाशित किया जाएगा। तो आप इस चैनल में बने रहें, अपडेट रहेंगे और जो है सटीक जानकारी दिया जाएगा और सही जानकारी दिया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें कि ताकि सही जानकारी और लोगों के पास पहुंच पाए। तो आज का जो वीडियो में है इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक आप बने रहिए अध्ययन केंद्र के साथ में, और जोहार।